सतगुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का जन्मजात गुरु उनका विवेक होता है। एक मार्मिक बात है कि जगत गुरु भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, तो साथ में विवेक रूपी गुरु भी देते हैं। भगवान अधूरा काम नहीं करते। जैसे बड़े अफसरों को मकान, नौकर, मोटर आदि सब सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ कल्याण की सब सामग्री भी देते हैं। वे मनुष्य को विवेक रूपी गुरु देते हैं, जिससे वह सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक और बेठीक आदि को जान सकता है। इस विवेक से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जो अपने विवेक का आदर करता है, उनको अपने कल्याण के लिए बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज श्री राम सुखदास जी कहते हैं, जो अपने विवेक का आदर नहीं करता, वह बाहरी गुरु बनाकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए बाहरी गुरु बनाने पर भी कल्याण नहीं होता। मनुष्य जितना जितना विवेक को महत्व देता है, उसको काम में लाता है, उतना उतना उसका विवेक बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वही विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक का आदर गुरु बनाने से नहीं होता, प्रत्युत सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई मानस। अच्छे संत महात्मा शिष्य नहीं बनाते, तो भी उनका सत्संग करने से उद्धार हो जाता है। उनके आचरणों से शिक्षा मिलती है, उनकी वाणी से शास्त्र बनते हैं तथा जहाँ अच्छा सत्संग मिले, अपने उद्धार की बात मिले, वहाँ सत्संग करना चाहिए। पर जहाँ तक बने, गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। मेवाड़ के राजा के चाचा थे महाराज चतुर सिंह जी। वे सत्संग सुनते और उनमें कोई बढ़िया बात मिलती तो सुनते ही वहां से चल देते कि अब इस बात को काम में लाना है। वे ऐसा निर्णय कर लेते कि अब यह बात हमारी उम्र से नहीं निकलेगी। ऐसा करने से वे अच्छे संत हो गए। उन्होंने अनेक अच्छे ग्रंथों की रचना की और वे मेवाड़ी भाषा के वाल्मीकि कहलाए। इस तरह आपको जो भी अच्छी बात मिले, उसको ग्रहण करते जाओ, तो आप भी संत हो जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, कल्याण में शिष्य की मुख्यता होती है। गुरुजी किसी गद्दी के महंत हो, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, तो उनसे रुपए प्राप्त करने में गुरु की मुख्यता है। गुरु चेले को स्वीकार करेगा, तभी चेले को धन मिलेगा। गुरु की मर्जी के बिना चेला उनसे धन नहीं ले सकेगा। इस प्रकार धन की प्राप्ति में तो गुरु की मुख्यता है, पर कल्याण और विद्या की प्राप्ति में चेले की ही मुख्यता है। अगर चेले में अपने कल्याण की भूख न हो, तो गुरु उसका कल्याण नहीं कर सकता। परंतु चेले में अपने कल्याण की भूख हो, तो गुरु के द्वारा उसको स्वीकार न करने पर भी वह अपना कल्याण कर लेगा। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया, तो वे एक दिन पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी महाराज स्नान के लिए वहां से गुजरे तो अनजान में उनका पैर कबीर पर पड़ गया और वे राम राम बोल उठे। कबीर ने राम नाम को ही गुरु मंत्र मान लिया और साधना में लग गए। परिणाम में कबीर संतों में चक्रवर्ती संत हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिष्य रूप से स्वीकार नहीं किया, तो उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर और उनको गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। परिणाम में वह अर्जुन से भी तेज हो गया। अतः गुरु बनाने से ही कल्याण होगा, यह बात है ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो जिन्होंने गुरु बना लिया, क्या उन सबका कल्याण हो गया?
क्या उन सबको भगवान मिल गए जिसके उपदेश से, मार्गदर्शन से हमारा कल्याण हो जाए? वही वास्तव में हमारा गुरु है। चाहे हम उसको गुरु माने या न माने, चाहे वह हमें चेला माने या न माने, और चाहे गुरु को हमारा पता हो या न हो। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं की बात बताई तो क्या किसी ने आकर उनसे कहा कि तू मेरा चेला है और मैं तेरा गुरु हूँ? गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि गुरु को पता ही न चले कि कोई मेरा चेला है। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक सत्संग प्रवचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।